लाहौर के इलाका चूंग में डकैती होती है और डाकू गन पॉइंट के ऊपर 10 लाख रुपए लूट लेते हैं। 4 डाकू गन पॉइंट पे 10 लाख रुपए और एक ऑल्टो गाड़ी छीन लेते हैं। बट जो बाकी दो इसके मरकज़ी किरदार थे, इमरान और वकास, वो जगह से फ़रार हो जाते हैं। हमने अपनी बाकायदा टीम्स तश्कील दे दी और इस केस में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल ज़्यादा है कि ये पेट्रोलिंग जो हमारी जो टीम्स हैं उनको भी हमने ब्रीफ किया हुआ है और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी इनपुट लेके उस पर बाकायदा फिर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर के इलाका चूंग में डकैती होती है और डाकू गन पॉइंट के ऊपर 10 लाख रुपए लूट लेते हैं। न सिर्फ 10 लाख रुपए लूट के ले जाते हैं बल्कि गाड़ी भी जो है वो छीन लेते हैं। लेकिन जो है नवाब टाउन पुलिस जो है बर वक्त कार्रवाई करके न सिर्फ जो है इन डाकुओं को पकड़ लेती है बल्कि 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया भी रिकवर कर लेती है। तो मेरे साथ ASP कामिल साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की और किस तरीके से इन खतरनाक डाकुओं को जो अपने शिकंजे में लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे कार्रवाई की आप लोगों ने और जो है कितने डाकू आपने गिरफ्तार कर लिए और कितना पैसा आपने जो है इस डकैती की वारदात में रिकवर किया? जी, सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूँगा कि एज़ ASP चूंग मेरा सिर्फ 1 ही महीना हुआ है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो उसमें मैंने अपनी प्रायोरिटी यही रखी थी कि जितने हमारे हीनस ऑफेंसेस हुए इन द पास्ट, ठीक है, उसको हमने ट्रेस करना है। तो दिस केस इज़ वन ऑफ देम, जिसमें बेसिकली होता ये कि 30 अगस्त की रात को 8 बजे 4 डाकू गन पॉइंट पे 10 लाख रुपए और एक ऑल्टो गाड़ी छीन लेते हैं। अब उसमें होता ये है कि जो हमारे SHO और जो मुहाफ़िज़ टीम है वो इस पर एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करते हैं। SHO जो हमारे असद हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, वो उस पर अर्जेंट और एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करके जगह पे इनको अप्रहेंड करने की कोशिश करते हैं। और एक लाइव क्रॉस फायर भी होता है जिसमें जो मरकज़ी जो किरदार है, जो मरकज़ी डाकू है जिसका काफ़ी CRO भी है, जिसने पहले भी रॉबरीज़ की वारदातें की हुई हैं और नामजद इसके पर्चे भी हैं हमारे पास, तो उसको वहीं पर इसको कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया जाता है। बट जो बाकी दो इसके मरकज़ी किरदार थे, इमरान और वकास, वो जगह से फ़रार हो जाते हैं। अब इन दो पे हमने अपनी ट्रेसिंग शुरू की। पिछले महीने में हम इस पे वर्क कर रहे थे और अल्लाह के करम से हमने इन दोनों को अप्रहेंड किया और जो इसमें जो माल छीना गया था, 10 लाख रुपए जो मालियत है, उसको हमने उसमें से 5 लाख रुपए हमने माली मसरूफ़ को रिकवर करवाया। और ये जो इमरान और जो वकास मेन कल्प्रिट्स हैं उनको भी हमने टाइमली बेसिस पे गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा सर, जो है डकैती की वारदात जो है लाहौर में बढ़ रही हैं और जो है पंजाब पुलिस भी एक्टिव है बिलाशुबा, लेकिन ये जो आपने डाकू गिरफ्तार किए हैं, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी मुजरमाना है और मज़ीद क्या इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है? मेरे ख्याल से ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जो डकैती और रॉबरी की जो वारदातें हैं वो उसमें इंक्रीज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम पास्ट के जो स्पेशली जो पिछले 2 महीने के फिगर्स अगर उनको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो एक अच्छा खासा डिप आया है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो IG साहब के विजन से स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, तो उनके जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइम में ये डिप नज़र आया। हाँ, अब ये जो डकैती और रॉबरी की जो वारदातें हैं, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो धुंध का मौसम है जो कि आजकल चल रहा है, इसमें इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अपनी जो क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको हमने क्या कहते हैं डिप्लॉय कर दिया है। उसमें मैं अपने जो SHOs हैं, जो मेरी टीम्स हैं और जो मेरे नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मैं डायरेक्ट लिएज़ॉन में होता हूँ। जो वारदात होती है, वैसे तो वारदातों में काफ़ी ज़्यादा डिप आया है, बट जो वारदात होती है उस पर हम लोग एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इसके लिए हमारे पास मैकेनिज़म्स इंस्टॉल्ड हैं और ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ चूंग की हद तक नहीं, सिर्फ सदर डिवीज़न की हद तक नहीं, बल्कि लाहौर लेवल पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो हीनस ऑफेंसेस हैं वो ट्रेस किए जा रहे हैं। जो कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, जो नामी ग्रामी जिनका रिकॉर्ड भी है, उनको उनके क्या कहते हैं जो पर्चे हैं उनमें उनको प्रॉपर तरीके से चलान करके गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अच्छा सर, ये जो मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार किए हैं, क्या इनको जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से गिरफ्तार किया है या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और आपने ये शातिर जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए? जी, इसमें जो क्या कहते हैं टास्क होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और टास्क को अचीव करने के लिए टीम्स को तश्कील देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केस था इसमें हमने एक काम जो कि बहुत अच्छा किया वो ये था कि हमने अपनी बाकायदा टीम्स तश्कील दे दी। एक टीम ने क्या कहते हैं इंटेरोगेशन पे काम शुरू किया और दूसरी जो आप बात करें जदीद टेक्नोलॉजी, जिसको हम टेक्निकल टीम कहते हैं, वो तश्कील दी। टेक्निकल टीम से बेसिकली हम लोग CDRs का काम लेते हैं, ठीक है। CDRs के अलावा CDR एनालिसिस होता है, लोकेशंस पे काम किया जाता है। तो जदीद टेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली हमें
एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेसिंग में हेल्प भी होती है, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो भी उसको भी हम लोग लेट गो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और इस केस में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल ज़्यादा है। उसमें जो हम लोगों के जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन का जो सिस्टम है उसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है। सर आखिरी सवाल आपसे है कि आगे सर्दियां हैं और जो है सर्दियों में धुंध बढ़ जाती है और धुंध के अंदर जो है वारदातों में इजाफा होता है, तो ऐसी क्या आप जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि सर्दियों में डकैती की वारदातों से रोका जाए और मुल्ज़मान पे जो है गिरफ्तार हों? जी, इस सिलसिले में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पास्ट जो ईयर का जो डाटा है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। जो पास्ट ईयर के जो क्राइम पॉकेट्स थे, स्पेशली जो पिछले 2-3 महीने के पॉकेट्स हैं, उनको मॉनिटर करके जो अपनी जो पेट्रोलिंग है वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मुआफिस भी आउट होते हैं। इसी तरीके से डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस में एक सेपरेट जो टीम है वो भी हमें दे दी है, जो कि सिर्फ पेट्रोलिंग का काम करे इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में। इसके साथ साथ हमारे मुआवज़ों को भी प्रॉपर तरीके से हमने ब्रीफ किया है। पेट्रोलिंग जो हमारी जो टीम्स हैं उनको भी हमने ब्रीफ किया हुआ है। और बट मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये कि हम कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें। उसमें हम लोग डेली बेसिस पे जो हमारे जो हसास मकामात हैं उनके जो ओनर्स हैं, जो सोसाइटीज़ के ओनर्स हैं, इसी तरीके से जो बैंक के ओनर्स हैं, उनके साथ हम लोग क्लोज लियाज़ॉन में उनको बाकायदा तौर पे हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं, साथ में वार्न भी कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसमें से पुलिस अपना रोल प्ले करेगी तो उससे काम नहीं बनेगा। रादर आपका भी रोल उतना ही रिक्वायर्ड है जितना पुलिस के एंड से। सर आप एएसपी हैं माशाल्लाह से, आपके एरियाज़ कौन कौन से थाने हैं और आप क्या अज़म रखते हैं कि इन थानों में कौन सी आप जिद्दत लाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप नौजवान भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं? जी, एज एएसपी चुंग मेरे पास 3 थाने और 3 चौकियात हैं। थाना चुंग, थाना नवाब टाउन और थाना सत्तू कतला। इन्हीं के आगे फिर 3 चौकी हैं। तो इसमें बाकायदा जो हर थाने की जो डायनामिक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। हर एसएचओ के साथ मैं सेपरेट मीटिंग्स कर रहा हूँ। जो उनके अंडर जो टीम्स हैं, पेट्रोलिंग टीम्स हैं, इसी तरीके से हमारे मुआफिस स्क्वाड्स हैं, ठीक है, उनके साथ सेपरेट टीम्स के साथ मैं सेपरेट मीटिंग्स कर रहा होता हूँ। और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी इनपुट लेके उस पर बाकायदा फिर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करते हैं। नाज़रीन, आपने एएसपी कामिल साहब की गुफ्तगू सुनी, जो नौजवान एएसपी हैं और जो है काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं और अपने एरिया के अंदर जो है रॉबरी और बढ़ती हुई जो डकैती की वारदात है उनको कीनली तौर पर देख रहे हैं। उनका यही कहना है कि इनकी अटेंशंस जो है वो ऐसी हैं कि जो है मुजरमों को जो है पकड़ना है ताकि जो है इलाके में अमन का बोलबाला हो और इंसाफ का बोलबाला हो और अमन आए। और जो है काफ़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये जो उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है कि एक संगीन नौयत के मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं डकैती की वारदात में, और जो रिकवरी भी करवाई है कि दुआ है कि पंजाब पुलिस ऐसे काम करते रहे और जो है जिससे लोगों की रिकवरी भी हो और जो माशरे में अमन भी हो और डकैतियाँ और चोरियों की वारदातों में कमी भी आए। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।